नमस्कार, मैं सिंपल राहल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में यूपी जी के जीएस तथा हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। इसका आंसर है ए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये संगठन दे रखे हैं और ये स्थापना वर्ष हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी इंडिया एसोसिएशन 1876 ईस्वी में, ऑप्शन सी इंडिया लीग 1872 ईस्वी में, ऑप्शन डी पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी। इसका आंसर है सी, इंडिया लीग 1872 में नहीं थी। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ये राइट है। इसका आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं, इसका आंसर सी राइट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3। प्रश्न है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर है सी, लॉर्ड रिपन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 4। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। कथकली, ऑप्शन बी मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन सी मयूरभंज का छांव, ऑप्शन डी पंजाब का भांगड़ा। इसका आंसर है बी, मेघालय का बंबू नृत्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर है सी, मधुबनी लोकप्रिय है किस राज्य का, बिहार का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी ओडिसी। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, कथक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये घास की मैदान है और ये प्राप्ति स्थल। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी यूएसए, स्टेपी भारत। इसका आंसर है डी, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरी यूएसए में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसका आंसर है बी, चंबल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। इसका आंसर है ए, पर्वतकृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। सिंधु नदी में, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, ऑप्शन डी यमुना नदी में। इसका आंसर है बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न है 11। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ऑप्शन सी मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी,
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी वे पारंपरिक हैं, ऑप्शन सी उनका प्रबंध करना आसान है, ऑप्शन डी सरकार उनकी सहायता करती है। इसका आंसर है ए। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है जिस मुद्रा में भुगतान करने का लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। इसका आंसर है ए विधिग्रह मुद्रा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14। प्रश्न है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, इसका आंसर है ए राज्यपाल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16। प्रश्न है भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है बी चुनाव आयोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है डी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, सकारात्मक कर्तव्य, ऑप्शन बी कानूनी कर्तव्य, ऑप्शन सी नागरिक कर्तव्य, ऑप्शन डी निषेधात्मक कर्तव्य। इसका आंसर है सी नागरिक कर्तव्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी स्कूनर, ऑप्शन डी पोलो। इसका आंसर है ए तैराकी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न है ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ऑप्शन ए तेज चलने के लिए, ऑप्शन बी फिसलने से बचने के लिए, ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21। प्रश्न है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर है ए डीएनए। आगे देख लेते हैं प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये विटामिन दे रखे हैं और ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, राइट। विटामिन बी से बेरी बेरी, राइट। विटामिन सी से स्कर्वी, राइट। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कल्प योजना संबंधित है, ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन डी प्राविधिक शिक्षा से। इसका आंसर है ए
प्राथमिक शिक्षा से। आगे देख लेते हैं प्रश्न 25। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी में। इसका आंसर है सी। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न है 26। प्रश्न है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ऑप्शन ए बनारस घराने से, ऑप्शन बी जयपुर घराने से, ऑप्शन सी लखनऊ घराने से, ऑप्शन डी रामपुर घराने से। इसका आंसर है ए बनारस घराने से। आगे देख लेते हैं सूची ए को 2 से मिलान करना है। देखते हैं पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लगता है बटेश्वर में। ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में। गोविंद शाह मेला लगता है अंबेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। क्या आंसर होगा? 3, 4, 2, 1। इसका आंसर ए राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए सतर्क, ऑप्शन बी सख्त, ऑप्शन सी निरंकुश, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए सतर्क। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां हैं? ऑप्शन ए जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, ऑप्शन बी अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना, ऑप्शन सी आधुनिक सुविधाओं की कमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है? ऑप्शन ए थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना, ऑप्शन बी पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त लगाना, ऑप्शन सी पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना, ऑप्शन डी अधिक संख्या में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करना। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है। पुलिस अधिनियम 1861 ईस्वी की पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अंतर्गत, धारा 28 के अंतर्गत, धारा 30 के अंतर्गत, धारा 32 के अंतर्गत। इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी धारा 30 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी के उपबंधों का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 43, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 46। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धारा 44। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटरों को खालिस्तान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी एंटरप्राइज, ऑप्शन डी नेटवर्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए सर्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है 34। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1972 में, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1973 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1974 में, ऑप्शन डी 1 मई 1986। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी 1 अप्रैल 1973। आगे देख लेते हैं
प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। ऑप्शन ए बाघ से, ऑप्शन बी हिरन से, ऑप्शन सी हाथी से, ऑप्शन डी गैंडा से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए बाघ से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 36। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी ट्राम्बे में। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 37। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी 23 मार्च। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 38। एशिया का नोबेल इनमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है? इसका आंसर है ए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, ये नहीं, ये रहने दो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस योजना को वर्ष 1946 में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए सरदार वीर सिंह, ऑप्शन बी सरदार हुकम सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 41। यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है। वो क्वेश्चन जीएस और जीके के थे। अब देख लेते हैं हिंदी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर है बी तमो में। आगे देख लेते हैं। तृष्णा, तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर है ए वितृष्णा। आगे देख लेते हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर है कुंठित। आगे देख लेते हैं। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर है निस्तेज। आगे देख लेते हैं। - 45 से 47 प्रत्येक प्रश्न के वाक्य को ए बी सी और डी में व्यक्त किया गया है। वाक्य जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो डी को चिन्हित करना है। देखते हैं 45। आपकी आय का मुख्य स्रोत क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से कौन ए बी सी डी में कौन गलत है? इसका आंसर है बी का मुख्य स्रोत। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 46। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से कहाँ त्रुटि है इस वाक्य में? इसमें है यहाँ रचना लिखी है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 47। ममता ने अंशुल से कहा कि ममता का आज उपवास है। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि कहाँ? इसमें त्रुटि है यहाँ। आगे देख लेते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? इसका आंसर है सी दंपत्ति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 49। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर है डी दिगंबर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 50। प्रश्न है आधी रात का समय। ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी निशीत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी निशीत। आधी रात के समय को बोलते हैं निशीत। आगे देख लेते हैं।
अत्र का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए जब, ऑप्शन बी यहाँ, ऑप्शन सी कहाँ, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यहाँ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है जमाई का तत्सम शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, जामात्र। आगे देख लेते हैं। उपटन का तत्सम कौन सा है? इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, केवल 1। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है 3। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 55। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तमावस्था में नहीं है? सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम, शीलतर। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 56। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? लाल, सुंदर, दूसरा, काला। गुणवाचक विशेषण। इसका आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण नहीं है। आगे देख लेते हैं। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर है बी, विशेषण। इस वाक्य में थोड़ा विशेषण है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। इसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है बी, संख्यावाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 59। पर्यायची तानी है। कल्पद्रुम का पर्यायची क्या होगा? जो पर्यायची नहीं है उसे बताना है। परिजात, हरिचंदन, कल्पवृक्ष, ये कल्पद्रुम के पर्यायची हैं, लेकिन बोध वृक्ष नहीं है। आगे देख लेते हैं। चांदनी का पर्यायची नहीं है। चंद्रतप है, कुमुदनी भी है, ज्योत्सना ये भी है, लेकिन मयंक नहीं है। आगे देख लेते हैं। झरना, झरना का पर्यायवाची नहीं है। उत, स्रोत, स्रोत, निर्झर। इसका आंसर कौन सा होगा? बी, स्रोत। ये झरने का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 62। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह आदमी गाड़ी हाँकता है। ऑप्शन बी अपना हस्ताक्षर लगा दो। ऑप्शन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन डी सभी वाक्यों में संकल्प, सभी लोगों ने संकल्प लिया। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 63। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आप आपके विद्यालय जाएं। ऑप्शन बी प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे। ऑप्शन सी बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ऑप्शन डी यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 64। प्रश्न है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। इसका आंसर है डी बुंदेली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 65। प्रश्न है मतदाता शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी
करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी शमन तत्पुरुष, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी सम्बन्ध तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 66। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए परेशान होना, ऑप्शन बी झगड़ा होना, ऑप्शन सी ध्यान न देना, ऑप्शन डी अनसुनी कर देना। इसका आंसर है बी झगड़ा होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 67। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जो किसी के प्रति आसक्त हो, किसी के पीछे पीछे चलना। अनुगामी का अर्थ, इसका अर्थ है किसी के पीछे पीछे चलना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 68। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग बताना है। इसका आंसर है डी निस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 69। प्रेत्यक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें प्रत्ययताना है। इसका आंसर है सी प्रेत्यक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 17। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति शब्द का संधिच्छेद सही है? इसका आंसर है डी पद उन्नति संधिच्छेद सही है। आगे देख लेते हैं। 71। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अपमानित होना, बहुत प्यारा होना, अनन्य विनय करना, किसी बात को छिपा लेना। इसका आंसर है बी बहुत प्यारा होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है गोटीलाल होना मुहावरे का अर्थ है। गोटी में रंग लगाना, ऑप्शन बी जीतना, ऑप्शन सी लाभ होना, ऑप्शन डी शादी होना। इसका आंसर है बी जीतना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 73। प्रश्न है निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका आंसर है ए ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। संचयन का संधिच्छेद है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी समचयन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 75। प्रश्न है चतुरानन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए बहुव्रीहि। आगे देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है, लेखांश आ गया। ये लेखांश पढ़ना है। उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर बताना है। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी। पहला प्रश्न है कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर होगा सी कबीर वाणी के डायरेक्टर थे। देख लेते हैं। इसमें है ये लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वे वाणी के डायरेक्टर थे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है 77। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है बी भाषा लाचार सी नजर आती थी। देख लेते हैं एक मिनट। इसमें लिखा हुआ है कहीं, ये आ रहे, ये रहा, लाचार सी नजर आती है। आगे देख लेते हैं। 78। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? इसका आंसर है बी कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। आगे देख लेते हैं। 79। प्रश्न है कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? यह है कहीं अनकही कहानी को मनोग्राही बना देना। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए।